ओके, सो अब हमने वेरिएंस को स्टडी कर लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम पहले मीनिंग देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है, इसमें डेविएशन है, मतलब इसमें ये क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ वेरिएंस, ये एक टाइप का वेरिएंस ही है। ठीक है, सो इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट टेल हाउ मच द वैल्यू इन ए डाटा सेट टिपिकली डेविएट फ्रॉम द मीन। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारी मीन वैल्यू है उससे जो हमारा जो डाटा है, ठीक है, हमारा जो डाटा है वो कितना डिस्पर्स्ड है, मतलब वो कम डिस्पर्स्ड है मीन की वैल्यू से, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो ये जो बात है डिस्पर्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, अमाउंट है जो डिस्पर्शन का मीन से, ये हमें कौन बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। ठीक है, अगर हम दूसरे वर्ड्स में इसको देखें कि ये क्या होता है, अगर हम इसे जानना चाहें, सो ये क्या होता है, इन द सिंपल वर्ड इट शो हाउ स्प्रेड आउट द डाटा आर अराउंड द एवरेज, मतलब एक एवरेज वैल्यू के अराउंड में हमारा डाटा क्या है, कितना ज़्यादा स्प्रेड है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो लो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वैल्यू क्लोज द मीन, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा लो होगा, अगेन उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मीन के क्या होगी, इक्वल क्लोज होगी। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने वेरिएंस में देखा था कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी क्या होगी, हाई होगी, तो वो उतना ज़्यादा जो डाटा होगा वाइडली स्कैटर्ड होगा, मतलब वो मीन से क्या होगा, उतना ज़्यादा वाइडली स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लेकर चल रहे हैं कि लो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू का मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है वो मीन के बहुत क्लोज है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है तो हमारा जो डाटा है वो मीन से क्या है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और वाइडली स्प्रेडेड है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्या पता लगा सकते हैं, सिमिलरली जैसे हम वेरिएंस से पता लगा रहे थे, डाटा हमारा कंसिस्टेंट है या फिर वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, सो आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसके बाद एक नेक्स्ट हमें क्या देखना है, वाई यूज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, वेरिएंस गिव स्प्रेड बट इन स्क्वायर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर्ड रूट ऑफ वेरिएंस, सो इट रिटर्न टू द ओरिजिनल यूनिट्स। ठीक है, इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ आया कि इसे अगर मैं आपको समझाऊं तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आप पहले देख सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अगर आप फॉर्मूले को एक बार दोबारा से ध्यान से देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस के फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने इसमें समेशन किसका किया था, ऑब्जर्व वैल्यू का माइनस में जो हमारा मीन था उसका किया था, और उसका क्या कर लिया था हमने, स्क्वायर कर लिया था। तो वेरिएंस में हमने क्या किया था, हमारी इस वैल्यू का मेनली हमने स्क्वायर किया था। बट बस इतना सा ही डिफरेंस है किसका, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि जो डाटा हमें स्क्वायर की फॉर्म में वेरिएंस दे रहा था, सिमिलर जो डाटा है वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन किस फॉर्म में देगा, रूट की फॉर्म में देगा। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, सेम हमारा फॉर्मूला रहा, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, कि इसमें सिग्मा इज इक्वल टू रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन में एन है। तो हमने इसमें सिंपल क्या कर दिया, हमने इसमें रूट लगा दिया। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो उसमें हमारा जो डाटा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, रूट की फॉर्म में आएगा। बट जब हम वेरिएंस में देखेंगे तो वही जो सेम डाटा होगा वो किस फॉर्म में आएगा, सेम डाटा किस फॉर्म में आएगा, स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। सो ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। सो अगेन जिस तरीके से हमने क्या देखा था, पॉपुलेशन वेरिएंस और सैम्पल वेरिएंस देखा था, सिमिलरली वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और दूसरा क्या होगा, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें
लार्ज साइज़ का पॉपुलेशन का डाटा होगा, ठीक है। और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन तब देखेंगे जो हमारा स्टडी जो सैम्पल होगा, जो डाटा सेट होगा उसका नंबर क्या होगा, कम होगा, तब हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। तो सेम अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखें तो इसमें क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन, ठीक है, में ऑब्जर्व वैल्यू माइनस में मीन का स्क्वायर अपॉन में एन हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन वेरिएंस हो जाएगा। सो सिमिलरली अगर हमें सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन देखना हो तो इसमें सेम जो इसमें अब क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, ठीक है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट बाय सिंबल एस इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बार एक्स बार मतलब मीन, सैम्पल मीन का स्क्वायर अपॉन में, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैम्पल साइज़ को, ठीक है, सैम्पल पॉपुलेशन साइज़ को, माइनस में 1, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो हमें उसमें रूट लगाना है और अपॉन में क्या लगाना है, हमें पॉपुलेशन साइज़ लिखाना है, मतलब एन लिखना है, ठीक है। अगर हमें सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो हमें अपॉन में क्या करना पड़ेगा, सैम्पल साइज़ मतलब एन माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। सो इससे हमारे पास सैम्पल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो क्या हो जाएगा, रूट की फॉर्म में, डेविएशंस की फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर। सो यहाँ पर हम एक ब्रीफ इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं इस टेबल में कि जो पॉपुलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा से। सो इसमें जो पॉपुलेशन मीन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या होता है, एन होता है, मतलब पॉपुलेशन साइज होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सैम्पल क्या किस फॉर्म में ले रहे हैं, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन में ले रहे हैं तो हमें सिंबल यूज़ करने पड़ेगा एस, और इसमें हम जो सैम्पल मीन ले रहे हैं वो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार से, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। सो इसे एन माइनस 1 को ही क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। सो आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में डिफरेंस समझ आ गया होगा, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और उसमें भी डिफरेंस आपको ईजिली अब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो अभी क्या करना है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल सी वी से कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, हम अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये क्या होता है, इट इज़ ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए परसेंटेज ऑफ मीन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन में कि ये क्या बताते हैं, ये एक रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, ये रिलेटिव मेज़र है किस चीज़ का, डिस्पर्शन का, मतलब ये डिस्पर्शन की ही फॉर्म है, लेकिन ये हमें क्या बता रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, उसको परसेंटेज ऑफ मीन के साथ में बता रहा है, किसके साथ में बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज ऑफ मीन के साथ में बता रहा है, ठीक है। सिंपल वे में ये हमें यही बता रहा है कि कितनी वेरिएबिलिटी है डाटा में, और रिलेटिव किससे रिलेटिव कर रहा है, ये एवरेज से, मतलब ये मीन के साथ में रिलेट कर रहा है, किसको, स्टैंडर्ड डेविएशन को कर रहा है, ठीक है। जब हम मीन को किससे रिलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेट कर लेते हैं, तो इसी को ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीवी का फॉर्मूला हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हमें मीन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, ठीक है। अब सेम यहाँ पर हमें यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगेन वही वाली बात कि अगर हमारा जो सीवी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, उसकी वैल्यू लो हो जाएगी तो सिमिलरली जो हमारा डाटा होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ होगा और उसमें वेरिएशन क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। ऑन कंट्रास्ट अगर हमारा जो सीवी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो हमारा जो डाटा है वो कैसा होगा, लेस कंसिस्टेंस होगा, और उसमें रिलेटिव वेरिएशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर लिखा, मीन को नीचे लिखा, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से कर दिया। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज़ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 6.6 दे रखा है, ठीक है, और मीन कितना दे रखी है,
5 दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई में क्या कर देना पड़ेगा, 100 कर देना पड़ेगा। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, CV की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम CV इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, हम CV क्यों कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन से ही हमने काम क्यों नहीं चला लिया, वो दोनों टर्म इनफ क्यों नहीं थी, स्टैंडर्ड डेविएशन इटसेल्फ इनफ क्यों नहीं था, तो हम CV पर क्यों आए, ठीक है। तो हमें पहले तो ये याद रखना है कि जो CV है वो किस टाइप के डाटा के लिए डाटा में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, रेंज के लिए, वेरिएंस के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और एब्सोल्यूट स्प्रेडिंग के लिए। डाटा जब एब्सोल्यूट क्या हो, स्प्रेड हो, इस टाइप के डाटा में हम CV को यूज़ करते हैं, ठीक है। बट व्हेन कंपेयरिंग टू डाटा सेट विद डिफरेंट मीन और यूनिट, SD अलोन कैन मिसलीड, ठीक है। अगर सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा डाटा सेट को लेकर चल रहे हैं और उन दोनों डाटा सेट में जो मीन की वैल्यू है, ठीक है, अगर वो क्या हो, बिल्कुल सिमिलर हो, सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो, दोनों का सेम हो, तो हम उन दोनों में डिफरेंस इन दोनों मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब उस दोनों डाटा सेट में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें CV की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि डाटा को मिसलीड होने से क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। सो